प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, 4-5 अगस्त को जब हमारे सामने ये खबर आई कि साध्वियों से बलात्कार और हत्या के मामले में सजा काट रहा गुरमीत राम रहीम फिर एक बार 40 दिन की पैरोल पर बाहर आया है, उसी समय इस तरह की भी खबरें आई कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की अनर्गल भाषणबाजी पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी तल्ख टिप्पणी की है। उस समय हमें लगा कि कभी कभी विज जैसे भाजपा नेताओं की जुबान से भी सच निकल जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार धर्म व अंधविश्वास से जुड़े मामलों में इतनी खरी खरी कह जाते हैं कि लगता है अभी उनके भीतर की आत्मा उन्हें कचोटती है। पहले हम अनिल विज की बात करते हैं। कथावाचक और संत में बहुत फर्क होता है। कथावाचक तो कोई भी 4 किताबें पढ़कर बन सकता है। अभी अनिरुद्धाचार्य ने कई विवादास्पद बयान दिए हैं, लेकिन संत वो होता है जिसने त्याग, तपस्या, ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसने ईश्वर के साथ अपनी तार मिला ली हो। लोगों को इन कथावाचकों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अनिल विज ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, माफ करना अनिरुद्ध तिवारी के विवादित बयानों पर छिड़ी बहस के बीच कहा है कि कथावाचक और संत में बहुत अंतर होता है। 4 किताबें पढ़कर कोई भी कथावाचक बन जाता है, परंतु संत वह होते हैं जिन्होंने धार्मिक, आध्यात्मिक या नैतिक रूप से उच्च दर्जा प्राप्त किया हो, जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो और ईश्वर से एकाकार हो गए। लोगों को कथावाचकों की बोली पर नहीं, संतों की वाणी पर अमल करना चाहिए। एक बात हम भी आपको विज साहब बता दें, कबीरदास ने भी ये बात कही है कि भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। अब बिजली, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज जी, आपकी बात तो सही है, मगर अब यह और बता दीजिए कि संत की आपकी परिभाषा क्या है, पहचान क्या है। आम आदमी कैसे इस बात का पता लगाए कि फलां संत आध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंच चुका है और फला नहीं। विज साहब, अगर हम आपकी पार्टी के नेताओं का अनुसरण करें और उनके आचरण को सर्टिफिकेट मान लें, तो फिर संगीन जुर्म की सजा काट रहे राम रहीम के चरणों में लौटने वालों को क्या कहेंगे? मुझे उसकी पैरोल पर सवाल नहीं उठाना है, मुझे तो यह कहना है कि अगर न्यायालय से दोषी व्यक्ति को पूजा जा रहा है तो ये हमारी न्याय व्यवस्था पर ही तमाचा है, क्योंकि उस फैसले पर इनके भक्तों को भरोसा नहीं है। माफ़ करना, इनके अंधभक्तों को भरोसा नहीं है। लेकिन असलियत में इस बात का प्रमाण भी है कि हम अंधविश्वास की दुनिया में जी रहे हैं। विज साहब, यह बात आपने सच कही है कि अधिकांश कथावाचक संत नहीं हैं, लेकिन हमने तो धर्म भीरू लोगों को इन कथावाचकों की कार के टायरों की मिट्टी को मस्तक पर लगाते देखा है। सोमवार को आपने जो कुछ कहा उसे बार बार दोहराने की जरूरत है। ठीक उसी तरह जिस तरह नरेंद्र मोदी ने गौ भक्तों और पाखंडियों की पोल खोली थी, लेकिन वह भी कुछ दिन बाद मौन हो गए। जरा एक बार नरेंद्र मोदी के वह पुरानी वीडियो भी सुन लीजिए। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकल। विज साहब, नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2013 को जब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होने के बाद रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों के नाम से अपनी पहली रैली की थी। उस रैली में पाकिस्तान का नाम लेकर कहा था कि हमें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें अंधविश्वास से लड़ने की जरूरत है। पाकिस्तान के हुक्मरानों से मैं साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, बांग्लादेश हो, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, हमें अगर लड़ाई लड़नी है तो लड़ाई गरीबी के खिलाफ लड़नी चाहिए। हमें अगर लड़ाई लड़नी है तो लड़ाई अशिक्षा के खिलाफ लड़नी चाहिए। हमें अगर लड़ाई लड़नी है तो
अंधश्रद्धा के खिलाफ लड़नी चाहिए। मोदी साहब के इस भाषण को सुनकर लगा था कि देश में तेजी से बढ़ रहे पाखंड को रोकने का साहस नरेंद्र मोदी जरूर करेंगे, लेकिन आज हम खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। हमें लगता है कि उस समय देश में अंधविश्वास की गाड़ी 20 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रही थी, लेकिन अब तो ये गाड़ी 100 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रही है। अंधविश्वास उस समय कुछ हद तक कम तो हुआ था, लेकिन अब तो देश 14वीं शताब्दी में जा रहा है। विज साहब और मोदी जी जैसे नेताओं की अंधविश्वास के खिलाफ 2-4 टिप्पणियां जरूर आई, लेकिन फिर मौन साध लिया जाता है। यही बात बाबा रामदेव के बारे में कही जा सकती है। रामदेव पहले आर्य समाज की बात करते थे, शनि ग्रह, राहु केतु और पाखंड पर जमकर चोट करते थे, मगर अब व्यापारी बन गए और व्यापार ठप होने के डर से मौन साध लिया है। कोई इनसे पूछे कि इनको किस बात का डर सता रहा था जो अपनी जुबान सील ली। आप खुद सुन लीजिए कैसे बाबा रामदेव युवाओं को जागरूक करते थे। मैं काले भाटे पर तेल नहीं चढ़ाता। समझे क्या बोला? काला भाटा समझते हो? शनि के ऊपर तेल चढ़ा, शनि जी हमारा कल्याण कर देंगे। अरे तुम्हारे ऊपर शनि चढ़ता है, पाकिस्तान वालों पर क्यों नहीं चढ़ता है? ये चीन वालों पर क्यों नहीं चढ़ता? ये इराक ईरान पर क्यों नहीं चढ़ता? अरे यदि शनि होता है तो चढ़ा दो इसको अमेरिका पर। पढ़ते हैं साइंस और बात करते हैं नॉन साइंटिफिक। दोस्तों, देश को अंधविश्वास की दुनिया में ले जाने में सबसे बड़ा योगदान मीडिया का है। हमारे अधिकांश न्यूज चैनल व न्यूज़पेपर अंधविश्वास फैला रहे हैं। कुछ को छोड़कर अधिकांश न्यूज़पेपर राशि फल, आज का दिन कैसा रहेगा जैसे पाखंड परोस रहे हैं। जिनकी जगह जेल में होनी चाहिए, हम उनका महिमा मंडन कर रहे हैं। हमें पता है धर्म का धंधा करने वाले अधिकांश लोग क्रिमिनल होते हैं। हमें भी टिपका सकते हैं और किसी दिन टिपका भी दिया जाएगा, लेकिन उस दुनिया में जीकर भी क्या करेंगे जहां जहर फैलाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि धर्म प्रचारक खत्म हो गए हैं। बहुत से धर्म प्रचारक हैं, बहुत से नेक नियत से काम कर रहे हैं, लेकिन मीडिया में तो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे अंधविश्वास फैलाने वाले लोग छाए रहते हैं। अब एक सवाल अनुत्तरित है। सवाल है, आखिर अनिरुद्धाचार्य ने क्या कह दिया? जब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो। दोस्तों, अनिरुद्ध तिवारी ने क्या कुछ कहा वह आप समझ गए होंगे। हमेशा की तरह फिर एक बात, जरूरी नहीं जो मैं कह रहा हूँ, जो हम कह रहे हैं वही सही हो। हमारी बात से असहमत होने का आपको पूरा अधिकार है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा ज़रूर। नमस्कार, धन्यवाद।